बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं बुच विलाज मुल्तान आया हुआ हूँ अपने प्यारे भाई, प्यारे दोस्त प्रोफेसर मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब के पास। और प्रोफेसर मज़हर हुसैन गिशकोरी साहब जो हैं, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। ये जनाब डायरेक्टर कॉलेजेस भी रहे हैं, चेयरमैन डेरा बोर्ड भी रहे हैं, और हमेशा की पोस्ट पर इन्होंने काम किया। रिसेंटली सर यूएसए गए थे, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यूएसए से वापसी पर मैं इनसे मिलूँगा और इनसे पूछूंगा कि आपने क्या डिफरेंस फ़ील किया वहाँ की सोसाइटी में और पाकिस्तान की सोसाइटी में। तो सर थोड़ा सा बताएंगे सर? जी, पहले तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन को मैं ये बता दूं कि मैं इंतहाई मशकूर हूँ गौरी साहब का। ये ग़ालिबन मेरा तीसरा चौथा जी जी। वो इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मेरे लिए ऑनर भी है। गौरी साहब हमारे डीजी खां का बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने थोड़ी देर भी पहले कहा कि अगर डीजी खां ना होते तो ये कम अज़ कम सोहेल वड़ाइश ज़रूर होते। थैंक यू ठीक सर, है ना थैंक यू। जी, ये हकीकत है साहब जी। थैंक यू सर। दूसरी बात जो आपने सवाल किया ना जी, यूएसए के हवाले से और वहाँ के माहौल के हवाले से, किसी भी मुआशरे को समझने के लिए दो चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। सही। एक उसकी हिस्ट्री, दूसरा उसका जोग्राफिया। सही। ये दो चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। हिस्टोरिकली जब हम अमेरिकन्स को मैंने वहाँ जाकर देखा, या उनके जो एडिटोरियम थे, पुरानी हिस्ट्री के जो उनके म्यूज़ियम थे वहाँ, तो उनकी जो तरक्की है वो आज की नहीं है। सही। एक सदी पीछे चले जाओ, वो उनकी तरक्की के आसार मिलते हैं। और उस मुआशरे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, सबसे बुनियादी किरदार उनके इंजीनियर्स का है। अच्छा अच्छा। इंजीनियर्स का है। वहाँ ऐसी ऐसी बिल्डिंग मैंने देखी, ऐसे ऐसे पुल बने देखे, इवन के उनके जो पुराने टाउन्स थे अच्छा। वो भी टाउन प्लानिंग के तहत बने हुए थे। खुले रोड, चौक, दिस दैट। हिस्टोरिकली ये मैं समझ पाया कि भी वो उन्हें काफ़ी मेहनत की है। दूसरा, उनकी तरक्की में उनके जोग्राफिया का भी बड़ा अमल दखल है कि वो एक साइड पे है। सही। उसकी हमसायगी में उसके दुश्मन नहीं है। फिर वो एक सेपरेट सी प्लेस में है, और वो हर अमेरिकन जो है वो मसरूफ़ ज़रूर है। अच्छा। मसरूफ़ है। बल्कि किरदार के हवाले से कहें तो वो करेक्टराइज्ड नेशन है। सही। वो अपने काम के साथ इंतहाई अटैच और मुखलिसाना मेहनत करते हैं। सही। फिर जब मैंने मज़ीद उसको देखा तो वो सफाई पसंद सही। और एक दूसरे को एकमोडेट करते हैं, गैप्स देते हैं कि बिल्कुल आप रोड पे गुजर रहे हैं तो दूसरे की ख्वाहिश होती है कि आप पहले गुजर जाएं। अच्छा। ये नहीं है कि घुस बैठे लेकर आगे गुजर जाएं या धक्का मार के गुजर जाएं, या अगर आप गुजरना चाह रहे हैं जल्दी तो वो इल फील नहीं करते। सही। सफाई सुथराई तो नीट एंड क्लीन लोग हैं। इवन के वो उनके जो डॉग्स हैं उनकी जो गंद है वो रोड पे नहीं डालते। अच्छा। वो शापर हाथ में होता है, जब वो गंद करता है डॉग उसको उठाकर डस्टबिन में डालते हैं। सही। फिर सोसाइटी के एतबार से वो उनको हमसायों से कोई गर्ज नहीं। सही। हाँ, अगर कोई इशू आ गया है तो उन्होंने उस इशू को रिपोर्ट किया है मुतलका डिपार्टमेंट को। ये नहीं है कि डंडा उठा के आपस में लड़ना शुरू कर दें। सही। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि जो उनसे सरप्लस चीज़ें होती हैं वो घर में, जैसे हमारे घरों में दबी पड़ी है, वो उठा के या तो अपने घर के बाहर रख देते हैं, अच्छा। ऊपर वो लगा देते हैं टेक इट फ्री। अच्छा। जिसको ज़रूरत है वो उठा ले।
फिर जहाँ जहाँ ग्रासरी के स्टोर थे वहाँ एक कैबन टाइप बना होता है, उसके अंदर 3 डब्बे रखे होते हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे गंद के कंटेनर नहीं लोहे वाले, ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनमें एक में कपड़े लोग डाल जाता है, दूसरे में किचन के रिलेटेड चीज़ें, अच्छा तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं अच्छा, वो भी मतलब फॉर फॉर फ्री। अच्छा उनके पास एक्स्ट्रा है, कंप्यूटर पड़े होते हैं, लैपटॉप पड़े होते हैं, ये जो टैब शैप दिस दैट। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, और उसमें फिर वही बात, जिसको ज़रूरत होती है, हम्म चूँकि वो कवर्ड होता है, हम्म ये नहीं है कि रोड के ऊपर रखा है, हम्म, उसके दीवार दी हुई है, वो अंदर चला जाता है, उसको जो ज़रूरत चीज़ है उठाकर अपने घर ले आता है। अच्छा अच्छा, ये तो उनके बुनियादी चीज़ें हैं। फिर मैंने वहाँ से मेरी जो अपना सफ़र था वो लाहौर से दोहा, दोहा से फिर 18 घंटे कंटिन्यूसली, अच्छा हाँ कंटिन्यूस परवाज़ होती है 18 घंटे। हम शिकागो उतरे, शिकागो से फिर हम सेंट लुइस गए जहाँ हमारा स्टे था, मेरी बेटी और दामाद माशाल्लाह लगा रहा है, सही, वहाँ गए। तो सेंट लुइस भी बहुत कदीमी और मॉडर्न किस्म का शहर था। मौसम बड़ा अच्छा था। वहाँ एक आर्च उन्होंने बनाई है, वो आर्च कोई 150 फुट ऊंची है, अच्छा उसी के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। लोग ऊपर जाकर, वो आर्च ऐसे महसूस होता है ऐसे पतली सी लग रही है, लेकिन वो इतना बड़ा उनका है, शाहकार है। अच्छा यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, वहाँ स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट ही थे, अच्छा स्टूडेंट ही था। वो अपने लैपटॉप के साथ जुड़ा हुआ था। कैंटीन में कोई भी नहीं बैठा था। हाँ, जब उनको जो रिसेस का टाइम होता है उस वक्त आते हैं, अच्छा अदरवाइज बाहर किसी बेंच पे कोई नहीं बैठा था। सही, हाँ, अगर कोई बैठा था तो अपना वो लैपटॉप पे लगा हुआ था, अच्छा चाहे माशाल्लाह, लड़की थी चाहे लड़का था। मकसद है कि भी क्वालिटी ऑफ सोसाइटी थी, क्वालिटी ऑफ माइंड थी। सही, मैं यूँ कहूँ कि बेजाने क्वालिटी ऑफ करेक्टर था। सही, कोई किसी को बेजा तंग नहीं कर रहा था, हर कोई दूसरे के लिए जगह बना रहा था। अच्छा इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे हमने विज़िट किया। एक हमने गार जाकर देखी, वो कि 8-10 किलोमीटर थी अंदर। अच्छा उसकी जब मैंने हिस्ट्री देखी तो पुराने दौर में लोग जो चोर होते थे अच्छा वो डकैती करके ना भाग जाते थे उन पहाड़ों में। अच्छा तो जो मकामी सरदार थे वो फिर उनको पीछा करते थे, जब वो उधर जाते तो वो मिलते नहीं थे, अच्छा, वो गार में चले जाते थे। तो बाद में किसी तरह उनको ट्रेस किया उन्होंने बड़ी मुश्किल से, फिर उस गार को खाली कराया। आज उस गार को उन्होंने म्यूज़ियम टाइप बना दिया है। अच्छा अच्छा उसमें मेरे ख्याल में एनुअल लाखों लोग विज़िट के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, गार के अंदर उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग नेचर के मुताबिक सेट की हुई है। इवन के जो ड्रॉप्स गिरते हैं और ड्रॉप्स के साथ वो होते हैं जो नमकियात टाइप, हाँ वो महफूज की हुई है। और साथ ही इंडिकेशन दी हुई है इसको किसी ने हाथ नहीं लगाना। अगर आप हाथ लगाएंगे कितने यानी कि अपना यूँ समझ लें डजन्स अच्छा ईयर्स तक वो फिर उसका वो ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा अच्छा, अच्छा सर ये फ्री एंट्रेंस है या टिकट? नहीं, उधर फ्री सिवाय पार्किंग है। अच्छा बाकी जो मॉल्स हैं वहाँ पार्किंग, यहाँ टिकट है उनकी, अच्छा अच्छा अच्छा, टिकट है वो। और टिकट के साथ साथ उनकी पूरी उन्होंने पूरी ब्रीफिंग देते हैं। अच्छा अच्छा, उनका साथ इंस्ट्रक्टर साथ जाता है, सही, वो हर चीज़ के बारे में अंदर बताता है। लास्ट में उन्होंने हमें पूरा उनका उसी गार के अंदर ही सिनेमा हॉल था, अच्छा अच्छा उस सिनेमा हॉल में उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी, अच्छा, पूरी हिस्ट्री से लेकर सारी चीज़ें। और जो ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करूं, मैंने कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, अच्छा कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं था। हाँ, जो रोबोटिक कैमरे लगे हुए हैं जहाँ वो है अपना बड़े हाईवेज हैं या राष्ट्र रोड है वहाँ वो लगे हुए हैं, सही, अपना इंडिकेटर्स इशारे, उसको सब कोई फॉलो कर रहा है। अच्छा जो दूसरे रोड्स हैं
उनमें हर आदमी दूसरे को पहले गुजरने के लिए कहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा वहाँ पर जो अपना मैंने पॉलिटिकल लोगों के हवाले से बात की, पॉलिटिकल आओ बहुत कम है उनको, अच्छा। लेकिन वो लैल हैं कि ठीक है वो हमारा प्रेसिडेंट गलतियाँ कर रहा है, लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। अच्छा। वहाँ ये नहीं है कि आप कोई मजहबी बहस कहीं भी नहीं है, माशरती बहस नहीं है, कोई जैसे फिर रहा है। हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा है कि उनका फोकस इकॉनमी पर होता है, अपने फीकस आमदनी को फोकस करते हैं, महंगाई पे निगाह है। जब महंगाई होती है तब उनके मिजाज बहुत हार्ड हो जाते हैं। वो इस हवाले से पॉलिटिशियन को देख रहे होते हैं कि ये हमें क्या डिलीवर कर रहा है इकोनॉमिक। अगली बात जो है, एवरी अमेरिकन जो है वो मैंने ये देखा है कि वो मकरूज है। अच्छा। हाँ, चूँकि उसने कार ली है, बैंक ने लोन दिया है, उसने घर लिया है, बैंक ने लोन दिया, इवन के मेडिकल जो है वहाँ वो भी लोन पे चल रहा होता है। और आप बता रहे थे मेडिकल महंगी है वहाँ? महंगी बहुत है, मेडिकल सबसे ज़्यादा महंगी है। फिर वो कॉमन अवेलेबल नहीं है। 3 दवाएं आम मिलती हैं वहाँ। अच्छा। एक एलर्जी की, अच्छा। एक पेन किलर, दूसरा विटामिन की। अच्छा। बाकी कोई भी आपको वहाँ दवाई रोड पे अपना डॉक्टर खुद नहीं दे सकता। अच्छा। वो नुस्खा प्रपोज करता है, फिर वो फार्मासिस्ट को जाता है, फार्मासिस्ट जो है वो फिर उसको उसके मुताबिक बना कर देता है। इवन के रैपर भी नहीं होता कंपनी का। अच्छा। वो फार्मासिस्ट की डब्बी में आपको दवाई मिलती है, उसके ऊपर फिर वो लिख देता है कि इसमें ये एवरेज है, ये है फलां फलां। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक सिस्टम है वहाँ पर। इसके अलावा आप मैंने वहाँ जो है मॉल्स में गए, दीगर जगहों पे गए, हर जगह एक निज़ाम था बेलफर्ज के। अब मुझे एक इत्तेफाक हुआ वहाँ टेस्ला गाड़ी पे बैठने का, जो बगैर ड्राइवर के है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे वहाँ एक नेपाल के डॉक्टर थे, हिंदू, यशवंत सौगंध जैसा नाम था, उसने वो सैर कराई। अच्छा। गाड़ी खुद चलती रही। अच्छा, अच्छा। बगैर ड्राइवर के। संसर उसके काम कर रहे थे, वो भी इत्तेफाक हुआ। पार्क्स बहुत आला है वहाँ पर, पार्क से अंदर लोग बैठे हैं, बिजी हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने देखा को हेल्थ कॉन्शियस है। अच्छा। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, 90 साल का बूढ़ा है वो वॉक नहीं कर रहा, वो जॉगिंग कर रहा है। अच्छा। जब वो जॉगिंग कर रहा होता है उनकी जिस्म के मसल्स जो हैं वो भी जुदा जुदा कर देता है, यानी इतना वो वॉक नहीं करते, जॉगिंग फिजिकली फिट है। हाँ, जो बीमार हो गया है, कोई लागर हो गया वो तो ठीक है, वरना सब लोग, कोई साइकिल दौड़ा रहा है पार्क्स में, कोई वॉक नहीं करता, वो जॉगिंग कर रहे हैं। सो दैट इस हवाले से बड़े वो खुराक का म्यार वही है कि क्वालिटी कंट्रोल है। अच्छा। हाँ, चेक एंड बैलेंस इस हवाले में बहुत सख्त है वहाँ पर। दुनिया भर की हर चीज़ वहाँ मिलती है। तो सर आप ओल्ड होम्स का बता रहे थे वहाँ? हाँ, ओल्ड होम्स, वहाँ पर मैंने ओल्ड होम्स को भी स्टडी किया, वहाँ चला गया। मैंने नॉट अ सिंगल पर्सन जो वहाँ रह रहा था, कोई एबनॉर्मल नहीं देखा, गैर मुतमईन नहीं देखा। 2, 3, 4 से मैंने जब गुफ्तगू की, दे ऑल वर द सेटिस्फाइड। को किस्म के हैं ना वो ओल्ड हाउसेस, उनकी वहाँ कॉमन रूम बने हुए हैं, गेम्स हैं, खाना मिल रहा है, पेन वो उसकी ओल्ड हाउसेस की उनके बच्चे कर रहे हैं या वो खुद कर रहा है। अच्छा। मोस्टली पेंशनर होते हैं ना सर। अच्छा अच्छा। उनकी पेंशन अच्छी होती है। तो यहाँ उनको मैंने ये देखा है कि भी जो ओल्ड हाउस का मालिक है या जो जिस कंपनी का है, तो वो उनको कहीं पे इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा। उनको 24 घंटे नर्सिंग की अवेलेबिलिटी होती है। हफ्ते में 2 बार उनको डॉक्टर चेकअप करने आता है, किसी को कोई तकलीफ दिस दैट हो। बाकी अंदर जिम भी बना हुआ है, सिनेमा हॉल भी बना होता है। अच्छा। मकसद है कि भी ईच एंड एवरीथिंग, मैंने किसी को अनसेटिस्फाइड नहीं दिया, सब लोग बड़े खुश थे।
मैंने उसको अपने, जैसे हम सोचते हैं मुस्लिम हवाले से, नो नो, वी आर सेटिस्फाइड, हम बेस्ट हैं अपने घर से इधर ज़्यादा। सही सही। क्यों? रात को शाम को जब वो बैठे हैं, खवातीन भी बैठे हैं, इकट्ठे गेम खेल रहे हैं, कोई शतरंज खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, सो दैट बड़े मुतमैन थे। सही। जिम भी उधर उनका छोटा सा जिम भी बना होता है, वहाँ वो जिम भी कर रहे होते हैं। अच्छा। सही। तो ये वो चीज़ें हैं। इसी तरह जो उनके गाड़ियों के हवाले से, अब वहाँ जो हम गए वहाँ जो हैवी किस्म के शक्कर लगे हुए हैं। अच्छा। जब आप जाते हैं गाड़ी को, वो शक्कर से अपनी डस्ट साफ कर लेते हैं। बाकी ऑटोमेटिक उनके प्लांट लगे हुए हैं, आप बैठे हैं उसके अंदर गुजरते जा रहे हैं, गाड़ी वाश हो, खुश्क हो के, पॉलिश हो के बाहर आ जाती है विद इन मिनट्स में। अच्छा। कुछ ज़्यादा नहीं लगता। सही। तो ये भी बड़ी मुतासर कौन बात थी। माशाल्लाह। बाकी हर चीज़ रोबोटिक है, पेट्रोल पंप पे कोई वो नहीं है, अच्छा। मालिक तक नहीं है। हर होटलिंग जहाँ है वहाँ बहरा नहीं है। तो सर वो कैसे, मतलब वो पेट्रोल जब डलवाते हैं हाँ, तो वो सारा वो रोबोटिक रोबोटिक। उसके अंदर वो खड़ा है ना सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कार्ड में देते हैं हम्म। अपना कार्ड, हम्म। उसकी क्वांटिटी लिखते हैं, अच्छा वो चल पड़ता है, वो खुद डलवाते हैं, अच्छा। वापस अपना कार्ड निकालते हैं, जैसे हम करते हैं एटीएम पे हाँ, सही, चीज़ें सही। आजकल पे कर रहे हैं, वहाँ हर चीज़ चल वही रही है। अच्छा अच्छा। इसी पे अपना ई कॉमर्स चल रही है सारी। सही सही सही। तो वो सारे यही काम हो रहा है, हर जगह यही चल रही है। माशाल्लाह। हाँ, बल्कि सर जो है जब अमेरिका थे तो मैं तो डेली देखता था सर की एक्टिविटीज़, और हम भी साथ साथ सैर करते रहे जी अमेरिका जी। की। नहीं, मैं वहाँ बैठा नहीं, हम्म। या मैं मैक्सिमम कोशिश करते मैं वॉक करके जाकर देखूं। अच्छा। मैं पार्क्स में गया, हम्म। उनके जो म्यूजियम है वहाँ गया, गिरजाघरों में गया। अच्छा। एक हमने कोई 400-500 साल पुराना गिरजा घर देखा, बहुत बड़ा आला किस्म का, उस दौर से बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसकी भी टिकट थी, अच्छा अच्छा। अंदर उनकी भी ब्रीफिंग थी, माहौल दिखाया, चीज़ें देखी कदीमी। तो सो दैट कि वहाँ एक सिस्टमेटिक लाइफ है और साहब, सही तब जाकर वो चेंज आई है। सही सही। हाँ, उनमें कुछ ऐब होंगे। एग्रीकल्चर लैंड जो थे उनको मैंने गौर से देखा, हर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर फार्म हाउस बना हुआ था। अच्छा। साथ स्टोरेज के टैंक लगे हुए थे, तमाम मशीनरी मौजूद थी। सही। यानी कि कोई चीज़ ज़ाय वाली जगह नहीं थी उधर। उनके फार्म देश के भेड़ बकरियों के फार्म भी साथ थे, ये गाय वगैरह के फार्म भी साथ थे, सही। स्टड फार्म भी थे बाज़ जगहों पे। फिर हर जगह वो रास्ते बने हुए थे। इस तरह करके बाकी ये जो हर के पास गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल होती है। अच्छा अच्छा। बहुत कम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली अपनी गाड़ियों पे अच्छा। लोग ट्रैवल करते हैं। सही सही। फिर हम इधर शिकागो से फिर मियामी गए। एक तो उसके जो जितने बड़े शहर हैं एक दूसरे बड़े दूर दूर हैं। अच्छा अच्छा। 8-8 घंटे 12-12 घंटे सफ़र है। तो फिर इसलिए कम कम देखने का मौका मिला। न्यूयॉर्क सर गए थे? नहीं, न्यूयॉर्क नहीं जा सका ना। अच्छा, अच्छा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा वीज़ा है 5 साल के, नेक्स्ट टाइम जाएंगे अच्छा, न्यूयॉर्क। अच्छा, ठीक ठीक। फिर देखेंगे ना, अभी तो स्टार्ट था ना जी, सही कि सही। इंटर हो गए, वीज़ा शिला समझ आ गया लोगों का, किस तरह रहना है, किस तरह चलना है। सही। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि जब हम अपने घरों से बाहर जाते हैं पता चलता है कि क्या किस तरह है। तो स्पेशली मुझे मुतासिर किया उनके ये इंजीनियरिंग शोबे ने। सही। जैसे अब आप देख रहे हैं पनामा गल्फ बनाई है, अमेरिकन ने बनाई है। पनामा गल्फ जो जहाँ पानी जो है एक समंदर ऊंचा है, एक नीचे है। जब वहाँ जहाज़ इकट्ठे होते हैं, आते हैं ना, क्रॉस करते हैं पनामा गल्फ के अंदर, तो वो पानी नीचे जहाज़ को ऊपर करता है। अच्छा। ऊपर करके वो दूसरी तरफ चला जाता है, तो गेट खुलते हैं। सही। तो मकसद के भी इंजीनियर का बड़ा कमाल है। बड़ी बात। हर जगह
यानी कि पार्क्स में उनके आपको शेड मिलेंगे, बेंचेस मिली है, पानी का इंतज़ाम और वाशरूम का इंतज़ाम लाजमी है। अच्छा, कि वहाँ मोस्टली जो पार्क्स के अंदर सिटिंग एरियाज थे वो पब्लिक के डोनेटेड थे। अच्छा, कि लोग वहाँ वॉक करते हैं, उन्होंने अपने बेंचें डोनेट की हुई हैं, किसी ने शेड बनवा दिए हैं। ज़्यादातर उनकी जो चैरिटी है वो टूवर्ड्स टू द सोसाइटी है, सही, लोगों को लोगों के लिए वसीला बन रहे हैं। सही, सही। हाँ, वहाँ ये नहीं है, ब्राइबरी तो है नहीं ना। जो कुछ लोग हैं जिनके इश्यूज होते हैं वो रोड पे खड़ा हो जाता है, अच्छा, आगे एक लगा देता है, गिटार बजा रहा है। वैसे नहीं है जैसे हमारे यहाँ है। हाँ, किसी का दिल करता है तो उन्हें देता है, अदरवाइज नहीं देते। सही, सही। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। नेचर को उन्हें बड़ा सेफ किया हुआ है। अच्छा, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो उनके अपना वाटर रिसोर्सेज हैं वो उनको भी उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज रखा हुआ है बाकायदा। अब मैं जिन इलाके में सेंट लुइस में रह रहे थे, डेली बारिश होती थी। अच्छा, वो इस तरह जैसे हमारा इस्लामाबाद का इलाका है ना, इसी तरह का है, ऊंचे नीचे पहाड़ छोटे छोटे। तो ये नहीं है कहीं पानी बंद हुआ, सही, शदीद बारिश होगी, एक तो वो अपना शुरू हो गया था अपना एमरजेंसी अलार्मिंग बारिश की वजह से। तो उन एरियाज़ में वो पहुंच गए थे उनके जो अच्छा, मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ क्योंकि हर चीज़ सिस्टम के तहत चल रही है, वेल ऑर्गेनाइज। ऐसा मकसद है। यानी कि पब्लिक पे बोझ कम है। सही, सही। हाँ, पब्लिक इसलिए भी वो हरकतें नहीं करती, उन्हें पता है कि हैवी जुर्माने भी हैं ना, कि जब आप कोई ऐसा काम रोड तोड़ते हैं या कोई पाइप तोड़ देते हैं आज खुद आपने, हाँ, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आकर काम करेगा। ये नहीं घर पे खुद लग जाए, रोड तोड़ना शुरू कर दे या खड्डा मारना, कतई नहीं, ये गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर इस किस्म को कोई कमिट करते हैं वो फिर हैवी जुर्माना है, लिहाजा इस वजह से भी वो कानून के दायरे से बाहर नहीं निकलते। वहाँ पर लेबर का रेट अच्छा है, अच्छा, मुलाजमीन से, वो चूँकि पर आवर है, और जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बरिंग है, ये स्किल्ड लेबर जो है वो अच्छा कमा लेती है। फिर हर स्किल्ड के पास मशीनरी होती है, एक मिनी हैवी ट्रक टाइप है उनके, उसी के अंदर उनकी क्रेन सिस्टम भी है, हर चीज़ है। बल्कि सर कोई दोस्त बता रहा था वहाँ पे प्लम्बर सबसे ज़्यादा कमाता है। सबसे ज़्यादा प्लम्बर कमाता है। मकसद है कि भी वो ये नहीं है कि भी हाँ आप एक जगह रह रहे हैं, वहाँ एक छोटा इशू आपने कंप्लेंट की, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी के आज काम नहीं होगा, उसी वक्त उन्होंने अपनी कंपनी को टेलीफोन किया, जिनको कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रात के वो आदमी पहुँच गया अच्छा बनाने के लिए। बनाने के बाद उसने आपसे लेटर के ऊपर साइन करवाया कि भी आर यू सेटिस्फाइड, कि आप मुतमईन हैं। वो फिर अपने उस कंपनी के मालिक को टेलीफोन करता है कि जी काम रेडी हो गया है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। सही सही। तो ये इस किस्म का वो माहौल है। बाकी सही है, सही सिस्टम चल रहा है, बड़ी खुशी होती है। कुछ ऐप भी होते हैं ना, तो वो फिर ऐसे कि मिनिमम हैं, तो मैक्सिमम वहाँ सोसाइटी में हिजान नहीं है। अगर कहीं हिजान और मिनिमम है, कोई डिट्रैक होते हैं। हाँ, मैंने कालू को वहाँ डिस्टर्ब लाइफ देखी, डिस्टर्ब के उन्होंने को डिस्टर्ब किया हुआ है, वो ब्लैक जो वहाँ के रेजिडेंशियल हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने वो थोड़े से टेंस होते हैं, जिनको हबशी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, काले टाइप, वो पुराने वही है ना उनके अमेरिकन के। अच्छा। तो वो थोड़ा सा, हालांकि उनके पास जॉब बहुत ज़्यादा है, काम कर रहे हैं, सारा कुछ है। अब मैं जब किसी ग्रॉसरी पे जाता, सबसे ज़्यादा वो ग्रॉसरी कर रहे होते थे। तो बाकी हर चीज़ ठीक थी। हाँ, सर ने आज हमें सैर करा दी माशाल्लाह अमेरिका की। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, मतलब थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thanks a lot.